बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख है जी 29 जनवरी 2024। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के अंदर प्लॉट, डॉलर, सोना, रियल एस्टेट से मुतल्लिक और इसके अलावा इम्पोर्टेड आइटम्स और पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ जो हमारे मुल्क के अंदर मैटर करती है डॉलर की बेस के ऊपर वो महंगी होगी। आईएमएफ ने बड़ी रिपोर्ट क्या जारी की है, ये हमारी वीडियो का बेसिकली आज का टॉपिक है। और इसके साथ साथ हम बाकी सारी बात करेंगे। आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है वो मैं शेयर भी कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में ये क्यों कहा है और पाकिस्तान के बारे में ये कैसी रिपोर्ट है, ताकि आप लोगों को कोई शक व शुबा ना रहे कि ये कोई फेक न्यूज़ है। तो आइंदा से इंशाल्लाह हम जो भी आईएमएफ की या कोई भी इस तरह का आर्टिकल या कोई न्यूज़ आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हो। रवां माली साल के लिए पाकिस्तान के अंदर जो तरसीलाते ज़र का हदफ है वो हासिल नहीं हो सकेगा, ये आईएमएफ ने साफ कहा है पाकिस्तान को। आईएमएफ ने कहा जी रेमिटेंस जितने भी हैं वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये जो साल चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा कम आएंगे। आलमी इदारे ने ये जो साल चल रहा है इसके लिए मुकर्रर 30 अरब 53 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रेमिटेंस का हदफ हासिल ना होने का पाकिस्तान को खतरा जाहिर कर दिया। अब इसके बारे में इसका क्या लिंक होगा, इसका लिंक ये होगा कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, हमारी जीडीपी सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो डॉलर के ऊपर मैटर करती है और इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी डॉलर के ऊपर मैटर करती है। और इकोनॉमी में जो रेमिटेंस है उसका कम होना इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। जब ओवरसीज पाकिस्तानी का जो इंडेक्स होता है, जो ग्राफ होता है, जब वो किसी भी मुल्क का गिरता है तो वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम होने के चांसेस होते हैं। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में जो माली साल चल रहा है इसमें यानी कि रेमिटेंस है वो पीटीआई हुकूमत के आखिरी माली साल के मुकाबले में कम रहने का एस्टिमेट लगा दिया है। और मैंने ये 12 आपको वीडियोस में कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज तबका जितना भी है वो पीटीआई को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के अंदर जो मकामी पाकिस्तानी हैं वो ज्यादातर जो है वो पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। अब आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में गुज़िश्ता माह की साल में रेमिटेंस का जो एस्टिमेट लगाया वो करीबन 29 अरब 47 करोड़ डॉलर्स का लगाया और अगले माली साल में जो रेमिटेंस है वो 31 अरब 17 करोड़ डॉलर्स पर जो है वो पहुंचने का इम्कान जाहिर किया। अब इससे पाकिस्तान के अंदर क्या होगा कि अगर तो बनती है हुकूमत नून लीग की, यानी पीएमएलएन की हुकूमत की बात करते हैं, तो ये 110% चांसेस हैं कि आपका जो डॉलर होगा वो कंट्रोल में आएगा। लेकिन एक दफा ये जंप करेगा, जंप करने के बाद पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो तबके बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं, ये तबके बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, उनमें है रियल एस्टेट। और जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अगर आपने कोई प्लॉट लिया तो आज से 3 साल पहले जो प्लॉट लिए थे उनकी मार्केट वैल्यू आज नहीं थी। रियल एस्टेट बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल बैन था, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे लोग ज्यादातर होल्डिंग कर रहे थे डॉलर में और गोल्ड में। और डॉलर और गोल्ड के बाद फिर बूम आया स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट का बूम लग गया, उसके बाद डॉलर भी कैप हो गया, गोल्ड भी कैप हो गया। रियल एस्टेट पहले से क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, रिफॉर्म्स नहीं थी रियल एस्टेट के अंदर, आईएमएफ ने सब्सिडीज की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ ने मजीद ये कहा है कि आपका जो रेमिटेंस ग्राफ है वो मुकम्मल गिर जाएगा। पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल यानी 2021 और 22 में रेमिटेंस मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 31 अरब 28 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुका था, ये आईएमएफ कह रहा है। लेकिन जब पीटीआई हुकूमत का जो माली साल है उसके एक माली साल में जो रेमिटेंस है उसकी जर में तकरीबन 4 अरब डॉलर कमी हुई और माली साल 2022 और 23 में रेमिटेंस 27 अरब 33 करोड़ डॉलर्स पर आ गई थी। आईएमएफ के एस्टिमेट से यह जाहिर होता है कि आइंदा 4 साल के दौरान भी पाकिस्तान के रेमिटेंस में इजाफे की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा सुस्त रहेगी। और आईएमएफ ने यह भी एस्टिमेट लगाया कि अगले 4 साल में पाकिस्तान के रेमिटेंस में तकरीबन 7 अरब डॉलर का इजाफा होगा। इसका मतलब है कि औसतन सालाना रेमिटेंस में 2 अरब डॉलर से भी कम इजाफा होगा, जबकि पीटीआई हुकूमत के 4 माली साल के दौरान रेमिटेंस में 9.5 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा होता है। यानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में रेमिटेंस में औसतन सालाना तकरीबन 2.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था।
अब पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, आप देखें जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करें। ये कोई भी पॉलिटिकल बाइस वीडियोस नहीं है, इसको बिल्कुल इस चीज को ना ले, हम रियलिटीज की बात करें तो रियलिटीज को देखते हुए डेफिनेटली ये बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि इलेक्शन के फौरी बाद क्या सूरत हाल होने वाली है, तो पीएमएलएन की हुकूमत नजर आ रही है। और पीएमएलएन की हुकूमत में अगर आप देखें तो डॉलर और गोल्ड ये एक दफा बढ़ जाएगा, उसके बाद ये मजीद जो है वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद क्योंकि एक जंप लगेगा 315 310 की, मैंने कल आपके साथ एक रिपोर्ट जाहिर की थी। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान में दूसरी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी, जिनके ऊपर नॉनली की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड्स हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप जितने भी लोग गोल्ड को होल्ड करके बैठे हैं या डॉलर को जिन लोगों ने होल्ड किया, उनका एक जंप लगने वाला है, जिसमें वो तमाम तर लोग निकल जाएंगे जो गोल्ड को महंगा भी खरीद चुके हैं, और वो लोग भी निकल जाएंगे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जो वेट कर रहे थे कि हमारा प्लॉट महंगा होगा, हम उसको सेल करेंगे। मजीद आप जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।